नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका उम्मीद बैच है। इस उम्मीद बैच में आप एनटीपीसी का और ग्रुप डी का तैयारी कर सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारे एनटीपीसी का और ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है, प्लस बुक से भी रिसर्च का क्वेश्चन लिया गया। ठीक है, आप एनटीपीसी में 30 में से 30 नंबर और ग्रुप डी में आप 25 में से 25 नंबर ला सकते हैं। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आप किसी दूसरे स्टूडेंट को पढ़ा भी सकते हैं, इस तरह से पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम से पहले ये बैच कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 2 पढ़ेंगे। और जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, चैनल पे अपलोड किया हुआ है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले तो परसेंटेज के पार्ट 1 को देखना है, क्योंकि वहां पर हमने बहुत सारे बेसिक चीजें बताया हुआ है। सबसे पहले तो बेसिक क्लियर करना है, उसके बाद ही इस वीडियो में आना। ठीक है, तो बिना देर के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 6300 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज रहेगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। ठीक है, आपको प्रतिशत में कितना दिया गया, 16 से 2/3%। आपका 16 से 2/3% फ्रैक्शन में कितना होता है, ये होता है आपका 1/6 होता है। मैं लिखवा दिया परसेंटेज के पैटर्न, आप जाके देख सकते हैं कि 16 से 2/3% फ्रैक्शन में 1/6 होता है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया, यदि किसी संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, तो संख्या को मैं x ही मान सकता हूँ, y मान सकता हूँ। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने संख्या माना 6, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। तो संख्या के जगह मान के चल रहा हूँ 6। ठीक है, यदि संख्या 6 में हम उसका 16 से 2/3% जोड़ देते हैं, क्वेश्चन कह रहा, यानी कि इस 6 में 16 से 2/3% जोड़ने के लिए क्वेश्चन कह रहा। तो इस 6 का 16 से 2/3% कितना होगा, 1 होगा। हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 6 का 16 से 2/3%, जब 16 से 2/3% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/6 आएगा। 6 से 6 कट जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। यानी कि इस 6 में 16 से 2/3% जोड़ने के लिए क्वेश्चन कह रहा। तो इस 6 का 16 से 2/3% कितना निकल कर, 1 निकल के आ रहा। अगर 1 जोड़ेंगे तो जैसे ही 6 में 1 जोड़ेंगे तब संख्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बट अगर क्वेश्चन में दिया गया जोड़ देते हैं तो हमें 6300 प्राप्त होता है। इस डाटा के अनुसार जोड़ने से 7 प्राप्त हो रहा है, बट 7 प्राप्त नहीं होता है, कितना, 6300 प्राप्त होता है। इस 7 से 6300 कितना होने याद है, ये अपने आप से 7 9 63 20 900 गुना याद है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा, तो वह संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन कर रहा। तो हमने वो संख्या माना था 6 ना होकर अपने आप से इसी 900 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 6 54 00 5400 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा था, तो वह संख्या ज्ञात करें, 5400 हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 5600 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज रहेगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। ठीक है, आपका प्रतिशत में कितना दिया गया है, 16 से 2/3%। 16 से 2/3% फ्रैक्शन में कितना होता है, ये होता है आपका 1/6 होता है। मैं लिखवा दूँ परसेंटेज के पैटर्न, आप जाके देख सकते हैं कि 16 से 2/3% फ्रैक्शन में 1/6 होता है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया। तब क्वेश्चन में क्या दिया गया, यदि किसी संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, तो संख्या को मैं x ही मान सकता हूँ, y मान सकता हूँ। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 6, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। तो संख्या का जगह में मान के चल रहा हूँ 6। ठीक है, संख्या 6 में हम उसका 16 से 2/3% जोड़ देते हैं, क्वेश्चन कह रहा। यानी कि इस 6 में 16 से 2/3% जोड़ने के लिए क्वेश्चन कह रहा। तो इस 6 का 16 से 2/3% कितना होगा, 1 होगा। हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। तो जैसे ही 6 में हम 1 जोड़ेंगे तब संख्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस डाटा के अनुसार तो 7 निकल के आ रहा, बट अगर क्वेश्चन में दिया गया जोड़ देते हैं तो हमें 5600 प्राप्त होता है। 7 प्राप्त नहीं होता है, 5600 प्राप्त होता है। ठीक है,
इस 7 से 5600 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 7 8 56 20 800 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा, तो वह संख्या ज्ञात करें क्वेश्चन कर रहा। तो हमने वो संख्या माना था 6 ना होकर अपने आप से इसी 800 के साथ गुना करेंगे, 8 छक 4800 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा तो वह संख्या ज्ञात करें, वह संख्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा 4800 हो जाएगा। ठीक है, आपका तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी संख्या में हम उसका 14 सही 2/7 घटा देते हैं तो हमें 6600 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करें क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज रहेगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। ठीक है, आपको प्रतिशत में कितना दिया गया, 14 सही 2/7%। ठीक है, 14 सही 2/7%। ये फ्रैक्शन में कितना होता है, ये होता है आपका 1/7 होता है। मैं लिखवा दूँ परसेंटेज के पैटर्न में जाके देख सकते हैं कि 14 सही 2/7%, ये फ्रैक्शन में 1/7 होता है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया, यदि किसी संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, तो संख्या को मैं x भी मान सकता हूँ, y मान सकता हूँ। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 7, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। तो संख्या का जगह मैं मान के चल रहा हूँ 7। ठीक है, यदि संख्या 7 में हम उसका 14 सही 2/7% घटा देते हैं, क्वेश्चन कह रहा, यानी कि इस 7 में 14 सही 2/7% घटाने के लिए क्वेश्चन कह रहा। तो इस 7 का 14 सही 2/7% कितना होगा, 1 होगा। हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 7 का 14 सही 2/7%, जब 14 सही 2/7% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/7 आएगा। 7 से 7 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 7 में 14 सही 2/7% घटाने के लिए क्वेश्चन कर रहा। तो इस 7 का 14 सही 2/7% कितना निकल कर रहा है, 1 निकल के आ रहा। तो जैसे 7 में 1 घटाएंगे तब संख्या कितना निकल के आ रहा है, आपका 6 निकल के आ रहा। बट अगर क्वेश्चन में क्या दिया गया, घटा देते हैं तो हमें 6600 प्राप्त होता है। इस डाटा के अनुसार घटाने से 6 प्राप्त हो रहा है, बट 6 प्राप्त नहीं होता है। कितना होता है, एक्चुअल में आपका संख्या दिया गया 6600। ठीक है, इस 6 से ये 6600 कितना होने याद है, ये अपने आप से 6 का 6 6 का 6 20 1100 गुना याद है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा, तो संख्या ज्ञात करें क्वेश्चन कर रहा। तो हमने वो संख्या माना था 7 ना होकर अपने आप से इसे 1100 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 7 1 7 7 1 7 20 7700 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा 7700 हो जाएगा। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% घटा देते हैं तो हमें 1500 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करें क्वेश्चन कर रहा। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, जब भी सिंगल परसेंटेज रहेगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। आपका प्रतिशत में कितना दिया गया है, 16 सही 2/3%। ये फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/6 होता है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया, यदि किसी संख्या में, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, तो संख्या को मैं x भी मान सकता हूँ, y मान सकता हूँ। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 6, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। तो संख्या का जगह मान के चल रहा हूँ 6। ठीक है, यदि संख्या 6 में हम उसका 16 सही 2/3% घटा देते हैं, क्वेश्चन कर रहा, यानी कि इस 6 का 16 सही 2/3% घटाने के लिए क्वेश्चन कर रहा। तो इस 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा, 1 होगा। जैसे ही 6 में हम 1 घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। ठीक है, इस डाटा के अनुसार घटाने से 5 प्राप्त हो रहा, बट अगर क्वेश्चन में दिया गया घटा देते हैं तो हमें 1500 प्राप्त होता है। 5 प्राप्त नहीं होता है, 1500 प्राप्त होता है। ठीक है, इस 5 से 1500 कितना गुना याद आइए अपने आप से, 5 से 15 20 300 गुना याद आ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या करा, तो वह संख्या ज्ञात करें क्वेश्चन करा। तो हमने वो संख्या माना था 6 ना होकर अपने आप से इसी 300 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 6 3 18 20 1800 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या के 37 सही 1/2% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करें क्वेश्चन कह रहा।
तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज रहेगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे, ठीक है। आपको प्रतिशत में कितना दिया गया, 37 सही 1/2%। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको प्रतिशत में दिया गया है 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2% फ्रैक्शन में कितना होता है, ये होता है आपका 3/8 होता है। मैं लिखवा दूँ परसेंटेज के पार्ट में, आप जाके देख सकते हैं कि 37 सही 1/2% फ्रैक्शन में 3/8 होता है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया, यदि किसी संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, तो संख्या को मैं x ही मान सकता हूँ, y मान सकता हूँ। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 8, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। तो संख्या का जगह मान के चल रहा हूँ 8, ठीक है। यदि संख्या 8 के 37 सही 1/2% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो वो संख्या ज्ञात करने क्वेश्चन कर रहा है, यानी कि इस 8 का 37 सही 1/2% क्वेश्चन कर रहा। तो इस 8 का 37 सही 1/2% कितना होगा, 3 होगा। हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है। इस 3 में क्या जोड़ने से ये संख्या स्वयं प्राप्त होगा, इस 3 में 5 जोड़ने से ये संख्या स्वयं प्राप्त होगा। बट अगर क्वेश्चन में क्या दिया गया, 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। इस डाटा के अनुसार तो 5 जोड़ने से ये संख्या स्वयं प्राप्त हो रहा, बट 5 नहीं जोड़ा जाता है। एक्चुअल में आपका संख्या दिया गया 550 दिया गया, ठीक है। इस 5 से 550 कितना होने याद है, ये अपने आप से 5 का 5 5 का 5 0 110 होने याद है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, तो वह संख्या ज्ञात करें क्वेश्चन कह रहा। तो वह संख्या हमने माना था 8, 8 ना होकर अपने आप से 110 होने याद है, कितना हो जाएगा 8 1 8 8 1 8 0, यानी कि 880 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी होगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था, तो वह संख्या ज्ञात करें क्वेश्चन कर रहा, वह संख्या हो जाएगा आपका 880 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।